जय हिंद दोस्तों, इंस्पायर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका यह पार्ट 2 है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर पहले पार्ट 1 देख लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं को कुछ विस्तार पूर्वक समझा था, जिसके आधार पर हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। चलिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्या हमने पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक। अगर नेचुरल नंबर्स में हम होल नंबर्स मतलब 0 को मिक्स करें तो होल नंबर्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को मिक्स कर दें तो हमें नेचुरल नंबर्स मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये बात यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से जितनी भी संख्याएं, सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, परंतु 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह कथन जो है ये रॉन्ग है, असत्य है। असत्य है क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो कि नेचुरल नंबर्स नहीं है। ये रहा आपका आंसर। असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कृपया आप लोग बुक्स के साथ नोट्स और पेन कॉपी लेकर के बैठें, जिससे आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। इधर भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये होते हैं पूर्णांक, और इन पूर्णांकों को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इन्हीं पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि हम इन पूर्णांकों को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो यह कथन सत्य है। सत्य है, देखिए, सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है, तो ये वाला कथन क्या है? सत्य। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। देखिए, अभी हमने जो चीज़ समझे हैं ये उसी का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यह कथन असत्य है। अभी समझाते हैं आपको कैसे असत्य है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन मान लो कि अपने पास में एक संख्या है 3/4 और ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं, ये एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए यह कथन क्या होता है? असत्य साबित होता है। देखिए, असत्य है क्योंकि
3/5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, जबकि यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए आपकी पुस्तक में इसको सॉल्व करने के लिए 2 विधियां दी गई हैं, जिसमें पहली विधि है R और S के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम R और S को जोड़ते हैं और उसे 2 से भाग देते हैं, अर्थात R + S/2। ठीक, तो ऐसे में R और S के बीच की जो संख्या होती है वो निकल के आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर के निकल के आई है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लो कि हमारे पास में पहली संख्या R बराबर 1 है और दूसरी संख्या S बराबर 2 है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, R + S/2, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 + 2/2, तो ये 2 + 1 = 3 अपॉन नीचे 2 तो चल ही रहा है। ठीक, तो हमारे पास में 1 और 2 के बीच की संख्या निकल के आ गई। चलो यहाँ संख्याएं लिखते जाएंगे। संख्याएं क्या निकली हमारे पास, 1 और 2 के बीच में 3/2। ठीक है, नेक्स्ट संख्या को ज्ञात करने के लिए फिर से हम 2 संख्याएं लेंगे। इसी तरह से सवाल को हल करना है। नेक्स्ट संख्या को ज्ञात करने के लिए हम फिर से 2 संख्याएं लेंगे, जिसमें पहली संख्या हम ले रहे हैं 1, R बराबर 1, और दूसरी संख्या हम ले रहे हैं S बराबर 3/2। देखिए आप यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, बाउंड नहीं है कि आप यही संख्याएं को ले, आप 3/2 और 2 से भी ले सकते हैं, 2 और 3/2 से भी ले सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या किसी को भी मान सकते हैं इनमें से, इन तीनों संख्याओं में से। ठीक, तो पहली संख्या हमारे लिए इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, हम सवाल को हल करेंगे तो क्या होता है, ये R + S/2 होता है। इसकी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर संख्याओं का मान रखेंगे। R का मान हमारे पास है 1 और प्लस S का मान है हमारे पास में 3/2 और बटे में 2। चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक, अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे और नीचे वाले 2 से इसको भाग दे देंगे। ठीक, तो इस संख्याओं को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक, और बटे का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एलसीएम 2 आया है। ठीक है, तो इस 2 का हम भाग देंगे ये वाले 1 में, इस वाले 1 में हम भाग देंगे, तो 2 एकम 2 बार जाएगा। ठीक, और जो आंसर आया है हमारा 2, उसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम लिखेंगे धन जैसा का वैसा। अब 2 एलसीएम लिए थे, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और जो एक आंसर आया है उसका गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, बटे 2। ठीक, अब इसी संख्या को आगे और हल करेंगे हम इसी को, तो 2 और 3 कितना होता है, 5/2, और इस पूरे के बटे में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 5/2, और यहां देखिए इस संख्या के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1, और इसी को हम थोड़ा सा सुधार कर लिखें तो 5/2, और इस भाग को हटा करके हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो हमको इन संख्याओं को बदलना पड़ता है, अंश को हर में और हर को अंश में। ठीक है, तो ये हो जाएगा
1/2, ठीक। और फिर इसी को और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें एक बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी जो होगी 5 और ये 2 दूनी 4, 5/4। तो हमको एक और संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है, जिसको हम यहां पर लिख रहे हैं 5/4। ये एक और संख्या हमको प्राप्त हो गई 1 और 2 के बीच में, ये देखिए, ठीक है। अब आप लोग को अगर ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट छोटा वीडियो बना देंगे जिसमें भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्न का भाग, सारी चीजें आपको सिखा देंगे, ठीक। और जिसको प्रॉब्लम नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी क्लास 9th में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम इसके बीच की और भी संख्याएं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम इन संख्याओं में से किन्हीं भी 2 संख्याओं को पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे। तो मैं यहां पर कर ले रहा हूं एक सवाल और, एक बार संख्या निकालने के लिए, ठीक। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे हम पहली संख्या हम मानेंगे r बराबर 3/2 और दूसरी संख्या हम मानेंगे s बराबर 5/4, ठीक। तो इनसे हम अब और भी संख्याएं निकालेंगे। सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, r + s/2। तो इसमें हम मान रखेंगे, r का मान क्या है 3/2 और s का मान है 5/4 और इसके बटे में क्या है 2, ठीक। अब तो यहां पर इन संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है ना। तो हम इसको बहुत आसान से कर सकते हैं, भिन्नों को जोड़ना। तीन 3/2 और 5/4 को जोड़ देंगे और इसके बाद इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेना भी सिखा देते हैं आपको। 2 और 4, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, हम छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देते हैं, अगर चला जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। 2 से इसको भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा और 2 से इसको भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से जा सकता है, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2। तो हमारे पास में 2 संख्याएं आ गई, हम इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास में एलसीएम आ जाता है 4, ठीक। तो एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है। अब हम इस एलसीएम को यहाँ पर लिख देंगे और इन संख्याओं को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 और 2 से भाग देंगे 4 में तो कितने बार जाएगा 2 बार, और जो आंसर आ रहा है उसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, अंश से, यानी कि 3 से, ठीक। तो 2 या 6 प्लस, ठीक है। और 4 का भाग अगर 4 से देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5, ठीक। और इस पूरे के बटे में क्या है 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 कितना होता है 11/4 और इस पूरे के बटे में 2 है, ठीक है। इसी को हम, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, और जब इस बटे का चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं तो 11/4 जैसा का वैसा, और यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे अंश को हर और हर को अंश करना पड़ेगा क्योंकि हम गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं भाग को हटा करके, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो और आगे इस संख्या को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11, ऐसे
क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, ऐसे ही 11 एकम 11 और 4 दूनी 8। तो ये एक और संख्या हमको प्राप्त हो गई। चलिए हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए 1 और 2 के बीच की 5/4, 11/8 ये संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। चलो हम इसे भी आंसर में लिख देते हैं। यहां लिखेंगे हम 11/8। 1 और 2 के बीच की 3 संख्याएं हमने प्राप्त कर ली हैं। ये देखिए ठीक। नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। 11/8 और 2 को हम R और S मान लेंगे पहली संख्या, और दूसरी संख्या उनको जोड़कर दूसरे 2 का भाग दे देंगे तो हमको बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम वो भी सॉल्व करते हैं। तो इस बार हम पहली संख्या मान रहे हैं 11/8 को। पहली संख्या है R बराबर 11/8 और दूसरी संख्या है S बराबर 2। ठीक, तो सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, R प्लस S अपॉन 2, यहां पे R का मान रखेंगे 11/8 प्लस S का मान क्या है 2 और पूरे के बटे में 2। ठीक, इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 2 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका एलसीएम हम लेंगे। यहां पे 1 है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा 8। ठीक, 8 का भाग हम 8 में देंगे, एक बार जाएगा, और जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई हम अंश से करते हैं, यानी कि 1 का गुणा अगर हम 11 से करेंगे तो 11 एकम 11 प्लस। ठीक है, अब 8 एलसीएम आया है, 8 का अगर भाग हम 1 में देंगे तो 8 एकम 8, और 8 का जो गुणा होगा वो 2 से होगा, तो 8 दूनी 16, और इस सब के बटे में 2 तो चल ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 और 16 को जोड़ेंगे और बटे में 8 लिखेंगे। ठीक है, तो 11 और 16 हो जाएगा 27/8, और इन सब के बटे में 2 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे पिछली संख्याओं जैसे। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहां से हम भाग को हटाते हैं, डिवाइड को जब हटाते हैं तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, और अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। तो इसे हम लिखेंगे 27/8 मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 27 एकम 27/8 दूनी 16। ठीक है, तो एक और संख्या हमको 1 और 2 के बीच में मिल चुकी है, जो कि है 27/16। ठीक, अब आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि अपने बुक में आंसर में 27/16 कहीं पर भी नहीं आया है, लेकिन यह एक ऐसी संख्या है जो कि 1 और 2 के बीच में है। इसका प्रूफ हम देखते हैं, आगे पुस्तक में मिलेगा। देखिए, ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच की स्थित केवल 5 परिमेय संख्याएं ही ज्ञात करने को कहा गया था, परंतु आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि व्यापक रूप में हम इसे कहें तो किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं।
क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 27/16 इस आंसर में नहीं है, फिर भी ये इसके बीच की संख्या है। इसकी एक सेकंड मेथड है, उस सेकंड मेथड को करते हैं और उसके बाद में देखते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी संख्याएं निकाल कर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी सवाल को हल करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, दूसरी विधि। पहली संख्या जो दी हुई है हमारे पास वो है 1, दूसरी संख्या 2। ठीक, और हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके बीच की हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 संख्याएं अगर हमको ज्ञात करने के लिए कहा है तो हम क्या लिखेंगे, 5 + 1। अगर 6 संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 6 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। और जो ये 6 आया है इसको हम पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणा और भाग दोनों करेंगे। देखो पहली संख्या क्या है, 1, इसमें अगर हम गुणा कर दें 6/6 का तो हमारे पास आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 एकम 6, नीचे भी जैसा का वैसा। तो 6/6 इसको हम काट पीट कर लिख सकते हैं, जिसका आंसर आएगा 1 ही। इसका मतलब हमने क्या किए हैं, सत्य वचन, बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी संख्या 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से तो हमारे पास आ जाएगा 12/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2। इसका मतलब ये भी सही है। तो अब आप देख रहे होंगे 6/6 और 12/6 के बीच में 5 संख्याएं आराम से आप लिख सकते हैं, आराम से आप 5 संख्याएं लिख सकते हैं। देखिए यहां पर लिखते हैं 6/6, इसके बाद नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, 7/6, इसके बाद नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, 8/6, इसके बाद 9/6, और सॉरी 9/6, फिर इसके बाद में यहां पे आ जाएगा 10/6, इसके बाद आएगा यहाँ 11/6, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 12/6। तो यहां पर आप देखेंगे ये पहली संख्या थी और ये दूसरी संख्या थी। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में हमने 5 संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं ऐसी निकाल चुके हैं, जो कि बहुत इजी मेथड से निकला है। आप लोग इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ट्रिक है जो मैं आपको सिखा सकता हूं, जो कि है, देखिए जैसे आपके पास में पहली संख्या, ये तो आपके पास में 5 परिमेय संख्या निकल कर आ गई। ठीक, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, और यहां पे ये संख्याएं क्या हैं, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, इसकी एक और इजी ट्रिक है, जो है जैसे कि अगर आपको कम संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप कम मतलब शून्य वाले से गुणा करेंगे। जैसे देखिए अगर आपके पास में एक संख्या दी हुई है 1 और ये पहली संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या दी हुई है 2। ठीक, अगर इनका आपको इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, 1 में 10/10 का गुणा और 2 में भी, तो ये क्या आ जाएगा 10/10 और 2 में भी आ जाएगा, 2 में भी क्या करेंगे आप 10/10 का गुणा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 20/10। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 ही आएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 ही आएगा। इसका मतलब हमने संख्याएं गलत नहीं की हैं अभी तक। ठीक है, ये सेकंड जो मेथड है ये सेम उसी के जैसी है, बस थोड़ी सी इजी हो जाती है क्योंकि ऐसी संख्याओं को हल करना हमें आसान लगता है। आप यहाँ पर ज़्यादा संख्याएं प्राप्त करना है तो
100/100 का भी गुणा कर सकते हैं और 1000/1000 का भी गुणा कर सकते हैं, जिससे इनके बीच की बहुत सारी संख्याएं, परिमित संख्याएं आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में कितनी सारी संख्याएं मिलेंगी। जैसे देखो, पहली संख्या क्या प्राप्त हुई हमें 10/10 और दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुई हमें 20/10। तो इनके बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं, देखिए इनके बीच में है 11/10, 12/10, 13/10, ऐसे ही डेश 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 ये कहां तक जा रही हैं 19/10। तो यहां से यहां तक आपको 10 संख्याएं मिल चुकी हैं। परिमेय संख्याएं कितनी मिल गई 10 संख्याएं आपको यहां पर मिल गई। तो आपने यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में सिर्फ 4 या 5 या फिर लिमिटेड में संख्याएं नहीं है, यहां पर बहुत सारी संख्याएं हैं जो 1 और 2 के बीच में पाई जाती हैं। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप आंसर में जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिए हुए हों वही आंसर लिखें। आपने जिस मेथड से निकाला है, मैटर ये करता है कि आपने कौन से मेथड से निकाला है। ठीक, तो वो संख्याएं अगर 1 और 2 के बीच में हैं तो वो सही हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आंसर आपका पुस्तक से मैच करे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे 1.1 को।